आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना। जो कंपनियों में, जो व्यावसायिक संस्थानों में प्रबंधक होते हैं, उनको पारिश्रमिक, उनको पैसा कैसे दिया जाता है, उस पैसे को जानने से पहले, उनके कमीशन या रेम्युनरेशन को जानने से पहले आपको संचालक के बारे में जानना है। संचालक में पूर्णकालिक संचालक क्या होते हैं, अंशकालिक संचालक क्या होते हैं, प्रबंध संचालक क्या होते हैं और मैनेजर क्या होते हैं। आपको ध्यान देना है, संचालक किसे कहते हैं, डायरेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। संचालक का आशय उन व्यक्तियों से होता है जो कंपनी की प्रबंध व नियंत्रण करते हैं, जो कंपनी का प्रबंध करते हैं। प्रबंध का मतलब अंग्रेजी में मैनेजमेंट करते हैं। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करते हैं। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करते हैं। ठीक है। संचालक कंपनी की संपत्तियों के प्रन्यासी होते हैं। संचालक कंपनी की संपत्तियों के प्रन्यासी का मतलब होता है ट्रस्टी होते हैं। जो कंपनी में संपत्ति लगी होती है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, भूमि, भवन ना, जिनका कर्तव्य, मतलब संचालक का कर्तव्य कंपनी की संपत्तियों का प्रयोग कंपनी के हित में करना होता है। जो कंपनी के संचालक होते हैं, कंपनी के ट्रस्टी कहे जाते हैं, जिनका कर्तव्य क्या होता है, उनका कर्तव्य होता है कि संपत्तियों का प्रयोग, कंपनी में जो संपत्ति है कंपनी के काम के लिए किया जाए। उसके बाद संचालक मंडल कंपनी का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि का मतलब होता है कंपनी की ओर से करने वाला कार्य। जो संचालक करेगा वही माना जाएगा कि कंपनी ने काम किया है, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होती है। ठीक है। इसके द्वारा कंपनी की ओर से किए गए अनुबंध, अनुबंध मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध का मतलब ठहराव प्लस अधिनियम द्वारा प्रवर्तनीय ना। इसके द्वारा कंपनी की ओर से किए गए अनुबंध कंपनी के अनुबंध माने जाते हैं, जो तीसरे पक्षकार पर लागू होते हैं। तो इसमें मोटा मोटा आपको समझना है, कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण करते हैं। इस कंपनी में जो संपत्तियां लगी होती हैं उसके ट्रस्टी होते हैं, जिनका कर्तव्य कंपनी की संपत्तियों को कंपनी के हित में काम करना होता है। संचालक मंडल कंपनी का प्रतिनिधि होता है, मतलब कंपनी की ओर से सभी कार्यों को करता है संचालक मंडल। उसके बाद संचालक द्वारा किए गए कार्य, किए गए अनुबंध कंपनी की ओर से अनुबंध माने जाते हैं, जो तीसरे पक्षकार के ऊपर लागू होते हैं। संचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णकालिक संचालक, दूसरा होता है अंशकालिक संचालक। पूर्णकालिक संचालक को इंग्लिश में होल टाइम डायरेक्टर, अंशकालिक संचालक को इंग्लिश में पार्ट टाइम डायरेक्टर कहते हैं। ठीक। पूर्णकालिक संचालक वह होता है जो एक ही कंपनी में अपना सारा समय व्यतीत करता है, अपनी सारी समय को एक ही कंपनी में खर्च करता है, उसे कहा जाता है पूर्णकालिक संचालक। अंशकालिक संचालक क्या होता है, जो कई कंपनियों को देखता है, दो या दो से अधिक कंपनियों को देखता है। जैसे यहाँ पर है हमारी कंपनी यूपी में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, 3 जगह है तो 2-3 जगह हमारी कंपनियों को देखेगा, उसे कहा जाता है अंशकालिक संचालक। पूर्णकालिक मतलब अपना पूरा समय एक पर व्यतीत करता है। अंशकालिक मतलब अपना समय कई भागों में व्यतीत करता है, कुछ टाइम इस कंपनी में, कुछ टाइम उस कंपनी में। अगला होता है प्रबंध संचालक। क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, MD पद होता है कंपनियों का। संचालक द्वारा विभिन्न संचालकों में से प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जाती है। जो कंपनी के संचालक होते हैं
कंपनी के कई संचालक होते हैं, तो उसी में से एक की नियुक्ति कर दी जाती है। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का काम। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है कर्मचारियों के संबंध में पूरी व्यवस्था को देखिए कंपनी की। क्या कहता है आगे, प्रबंध संचालक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के अनुबंध के अनुसार, उसका कंपनी से अनुबंध हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कंपनी की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके संचालक मंडल, कंपनी के पार्षद सीमा नियम एवं कंपनी के अंतर नियम द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालक मंडल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कंपनी के अनुबंध के अनुसार नियुक्त किया जाता है या कंपनी की साधारण सभा में नियुक्त किया जाता है प्रस्ताव रख करके, प्रस्ताव पारित करके। मतलब कि प्रस्ताव रख दिया जाएगा, अगर सभी इनको संचालक बना दिया जाए, इसे मनोज को संचालक बना दिया जाए, तो जो अंशधारी होते हैं प्रस्ताव पर अगर अपनी मुहर लगा देते हैं, कह देते हैं हाँ पारित कर दिया जाए, तो इनको दे दिया जाता है। या संचालक मंडल या कंपनी के पार्षद सीमा नियम या कंपनी के अंतर नियम द्वारा नियुक्त किया जाता है। पार्षद सीमा नियम होता है कंपनी के बाहरी परिवेश को देखता है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की पूंजी क्या होगी, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, कंपनी का कार्यालय कहाँ होगा, उसे कहते हैं पार्षद सीमा नियम। कंपनी के अंदर जो नियम लागू होते हैं उसे कहते हैं कंपनी का अंतर नियम। इसके द्वारा प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जाती है। अगला है प्रबंधक किसे कहा जाता है? मैनेजर। जिस व्यक्ति को कंपनी के संचालक मंडल द्वारा कंपनी का प्रबंध अधिकार दे दिया जाता है, प्रबंधक किसे कहा जाता है? कंपनी के मैनेजर। मैनेजर किसे कहते हैं? जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में, मैनेजर रहता है, बैंक में जो मैनेजर रहता है सभी कर्मचारियों को काम उम बताता है, मैनेज करता है। मान लीजिए किसी भी ग्राहक को कोई दिक्कत है, किसी भी बैंक खाता धारक को कोई दिक्कत है, तो उसको दूर करने का काम करता है। ठीक है, कह रहा जिस व्यक्ति को कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, कंपनी का संचालक मंडल जो होगा कंपनी का प्रबंध का अधिकार दे देगा। प्रबंधक एक व्यक्ति ही होता है, जैसे हम और आप व्यक्ति हैं, वो भी एक व्यक्ति होता है, संचालक मंडल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। संचालक मंडल में कई संचालक आते हैं। प्रबंधक की जो नियुक्ति होती है कंपनी में, एक बार में 5 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता, मतलब 5 साल, इसका कार्यकाल 5 साल रखा गया है। इस वीडियो में मैंने आपको संचालक बताया, पूर्णकालिक संचालक बताया, अंशकालिक संचालक बताया, प्रबंध संचालक बताया और प्रबंधक बताया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार जरूर लिखें। क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि संचालक क्या होते हैं, प्रबंधक क्या होते हैं, पूर्णकालिक संचालक क्या होते हैं और पूर्णकालिक और अल्पकालिक संचालक क्या होते हैं। आपको समझना है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 196 के अनुसार संचालकों की नियुक्ति कैसे की जाती है, प्रबंधकों की नियुक्ति कैसे की जाती है, प्रबंध संचालक की नियुक्ति कैसे की जाती है। क्या है? कोई भी कंपनी एक ही समय पर संचालक तथा प्रबंध संचालक की नियुक्ति नहीं करेगी। मेन पॉइंट नोट कर लीजिए, एक ही समय पर प्रबंध संचालक और संचालक की नियुक्ति नहीं करेगी। दूसरा है, कोई भी कंपनी अपने प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक, प्रबंधक के रूप में 5 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्ति नहीं करती। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनकी जो 5 साल, मैक्सिमम 5 साल तक नियुक्ति करती है। दूसरा है, कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति को प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगी। 4 कंडीशन दी गई हैं, अगर इनमें से किसी एक का भी पाया जाना होता है तो कंपनी प्रबंध संचालक की नियुक्ति नहीं करती है। प्रबंध संचालक के लिए कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए, 70 से ऊपर की उम्र नहीं होनी चाहिए। 21 साल कम से कम, अधिक से अधिक 70 साल। अमुक्त दिवालिया, कोई व्यक्ति अगर कोई दिवालिया है तो उसकी नियुक्ति नहीं होगी। अगला है,
जिसने अपने संचालकों, अपने लेनदारों का भुगतान स्थगित किया है। अगर कोई संचालक रहा है कभी और अपने लेनदारों का भुगतान नहीं दिया, मतलब क्रेडिटर, लेनदार का मतलब जिनसे उधार लिया था, तो उसकी नियुक्ति संचालक के रूप में नहीं होगी। ठीक है। ऐसे किसी समय न्यायालय का दोषी ठहराया गया हो और 6 महीना की सज़ा उसे हुई हो, तो 6 माह से अधिक की अगर उसे सज़ा हुई है तो प्रबंध संचालक की नियुक्ति नहीं होगी उसकी। चौथा है, एक प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक, प्रबंध संचालक की नियुक्ति अधिनियम 197 के अधीन अनुसूची 5 के अनुसार होनी चाहिए। ध्यान देना है, 197 धारा के अंतर्गत ही नियुक्ति होगी कि अनुसूची 5 के अंतर्गत होगी। अब आपको समझना है प्रबंधकीय पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है। जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक होता है, प्रबंधकीय पारिश्रमिक में निःशुल्क मकान दिया जाता है, लाभ की सुविधा, रियायती दर पर मकान दिया जाता है, निःशुल्क मकान दिया जाता है, प्रबंधक का अन्य कोई खर्चा होता है, जीवन बीमा, वार्षिकी, ग्रेच्युटी, इसके नाम से तमाम सुविधाएं लॉन्च दी जाती हैं इसके बच्चों के लिए, इसकी पत्नी के लिए। तो आपको ध्यान देना है। तो अगर कोई संचालक किसी हैसियत प्राप्त किया है, कोई हैसियत वाला है संचालक, तो इन चीज़ों को उसकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रबंधकीय संचालक को कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए, कम से कम कितना कमीशन मिलना चाहिए। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में मिलेगा, कम से कम कितना मिलेगा। पूरे का पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।